और अभी शाम के 7 बज रहे हैं। दिन में तो हम लोग जा नहीं पाए दर्शन करने, तो अब हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने क्योंकि शिवना सो गया था उस टाइम पर। तो अभी हम सब लोग रेडी हो गए हैं, अब जा रहे हैं हम लोग दर्शन करने। सबसे पहले मैं मेरे घर की पूजा कर लूँ, मुझे पूजा करना है तो मैं पूजा करूँगी, उसके बाद हम लोग निकलेंगे। तो और यहाँ भगवान जी को मैंने दिया अगरबत्ती लगा दी थी, भगवान से प्रार्थना की और उसके बाद मैं दिया लेकर चली गई थी तुलसा जी में दिया लगाने के लिए। तुलसा जी को भी दिया लगाया, उनको भी प्रणाम किया, घर की सुख शांति के लिए प्रार्थना की। इसके बिना तो जाना मुमकिन ही नहीं है भैया हमारा। जहाँ जाओ उसको पहले लगा के जाना पड़ता है। तो चल रेडी हो जाने के लिए। और फाइनली हम लोग रेडी हो जाते हैं निकलने के लिए। और यहाँ मेरे बेटे को देखिए कितने ड्रामे कर रहा है, ड्रामेबाज बेटा है मेरा ये। और सबसे पहले हम लोग जाते हैं पेट्रोल पंप में क्योंकि गाड़ी में भरवाना रहता है पेट्रोल। और यहाँ शीनू भैया तो मस्त डांस कर रहे थे भैया, क्योंकि जस्ट सामने था मंदिर, वहाँ बज रहे थे इतने अच्छे अच्छे भजन। तो मेरा शीनू तो बहुत अच्छा डांस कर रहा था। और हमको यहाँ पर इतना टाइम हो जाता है निकलने के लिए। और जब निकलते हैं तो देखिए सामने मंदिर पे इतनी भीड़ मिलती है हमको, क्योंकि यहाँ पे प्रसाद वितरण हो रहा था। जैसे तैसे गाड़ियों में से अपनी गाड़ी को निकालते हुए हम लोग निकल जाते हैं, पर बहुत भीड़ हो रही होती है। और देखिए आप लोग यहाँ बाबा के करते हैं हम दर्शन, साइड में से ही करना पड़ते हैं क्योंकि भीड़ इतनी होती है। और दर्शन करते हुए हम निकल जाते हैं पशुपतिनाथ मंदिर के लिए। आज मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ होगा कि मैंने मंदसौर में इतना ट्रैफिक देखा होगा। जहाँ जाओ उधर ट्रैफिक ही ट्रैफिक था, गाड़ी भी हमको बहुत ज़्यादा ही आगे पार्क करनी पड़ी थी क्योंकि जाने का रास्ता ही नहीं था। उसके बाद हम लोग पैदल पैदल ही निकले थे दर्शन के लिए। और देखिए कितना अच्छा डेकोरेशन किया गया है, कितनी अच्छी सुंदर लाइटिंग की गई है। नदी के पास भी बहुत अच्छी लाइटिंग की गई थी, जो कि रात में बहुत अच्छी लग रही थी। वैसे तो हमको दिन में आना था, पर मैंने सोचा कि नहीं, अच्छा हुआ हम रात में दर्शन करने आए, क्योंकि इतना सुंदर नज़ारा हमको देखने को नहीं मिलता अगर मैं दिन में आते तो। बहुत अच्छा लग रहा था मंदिर, बहुत सुंदर डेकोरेशन किया था, उसकी लाइटिंग भी बहुत अच्छी थी। देखिए मतलब मैं बता नहीं सकती कि मतलब सामने से देखने पे इतना प्यारा लग रहा था ना, सब कुछ इतनी ऐसा लग रहा था, सब कुछ इतना जगमगा रहा हो, बहुत सुंदर था सब कुछ। मतलब भोलेनाथ की नगरी थी, बहुत चमक रही थी भैया। और भगवान के लिए फूल प्रसाद वगैरह लेकर हम लोग निकल गए थे मंदिर के अंदर। और मंदिर के अंदर का भी आज तो मुझे रास्ता इतना लंबा और बड़ा लगा ना, क्योंकि आज दर्शन बहुत घुमा के करवाए थे। ऐसा लग रहा था मैं पशुपतिनाथ मंदिर नहीं, महाकाल मंदिर में हूँ। चलो जल्दी चलो शिनार। No, 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 I don't think so. No, 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 it's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 I don't think so. No, 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 तो it's कुछ इस तरह का नज़ारा था मंदिर के अंदर का, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था। सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे, सेल्फीज़ ले रहे थे, दर्शन कर रहे थे अपनी फैमिली के साथ। बहुत अच्छा लग रहा था। और मुझे लगा नहीं था कि मैं इस टाइम दर्शन करने आ जाऊंगी, पर मेरे दिल से बहुत इच्छा थी कि शिवरात्रि के दिन मैं बाबा के दर्शन करने जाऊं। तो फाइनली बाबा ने बुला ही लिया। और फिर बाबा के किए दर्शन, बाबा का शुक्रिया कहा कहा उनसे कि भैया सब पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना, सबका भला करना, सब पे अपनी दया दृष्टि ऐसे ही बनाए रखना। और दर्शन करके हम लोग फाइनली बाहर निकल रहे थे। अंदर का और वीडियो तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, क्योंकि वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी तो बहुत अनकंफर्टेबल भी था। और बार बार अनाउंस हो रहा था कि अपने मोबाइल्स वगैरह का ध्यान दे, पर्स का ध्यान दे, अपनी चीज़ों का ध्यान दे। तो फिर मैंने वीडियो ऑफ कर दिया था, क्योंकि इस भीड़ भाड़ में पता नहीं चलता है, कुछ भी हो जाता है। तो फिर मैंने वीडियो ऑफ कर दिया था। और सब चीज़ बहुत अच्छी थी, दर्शन भी बहुत अच्छे से हुए। बस एक चीज़ थी कि मेरे को मतलब किसी को भी मतलब गर्भगृह में जाने का मौका नहीं मिला, दूर से ही बाबा के दर्शन करने लगे। तो दर्शन करके हम लोग निकल गए थे फिर। और मुझे घर जाके फिर खाना वाना भी बनाना था और लेट भी बहुत हो गए थे, 9:30 10 तो हमको यहीं बजी थी शायद। और मेरे हस्बैंड तो बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि वो बोल रहे थे कि अच्छा है आज तुम सब फास्ट है तो कोई बाहर कुछ खाएगा भी नहीं, क्योंकि वो बाहर के खाने को बिल्कुल स्ट्रिक्टली नो ही कहते हैं। बोलते हैं वो बिल्कुल अनहेल्दी चीज़ों से तो बोलते हैं अपन दूर रहेंगे तो बच्चे भी दूर रहेंगे, और अपन खाएंगे तो बच्चे भी खाएंगे। और इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी कि निकलना इतना मुश्किल हो रहा था। तो जैसे तैसे हमने जगह बना के पार्किंग एरिया के पास में जो छोटी मोटी जगह थी उसमें से निकलते हुए हम हमारी गाड़ी के पास पहुँचे। वहाँ पर भी पहुँचने के बाद बाहर निकलना इतना मुश्किल हो गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा था यार, मैं आपको बता नहीं सकती इतना ट्रैफिक था।
और आज हम जा रहे हैं घर पे शहर में। मुझे तो हाँ ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। आते से भूख लगने लग गई। और घर आते से ही मैं तो लग गई थी किचन में, क्योंकि सबको भूख लग रही थी, बच्चों को भी लग रही थी, मुझे भी लग रही थी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था हमको घर पहुँचते पहुँचते। आई थिंक 9:30 से ऊपर हो गए थे। तो मैंने फटाफट आलू वगैरह निकाले, क्योंकि हम लोग का तो फास्ट था। तो मैं अभी बनाऊँगी दही वाले आलू और राजगिरे के आटे की पूड़ी। तो बस उसकी तैयारी कर रही थी मैं। फटाफट मैंने आलू उबालने चढ़ाए। और अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ मेरा बेटा मुझे परेशान करने के लिए आ गया। इसका यही काम है, जब भी मैं काम करती हूँ तो बीच बीच में डिस्टर्ब करने आता ही है। अभी बड़ा आया है, अब छोटा आएगा। और फटाफट मैंने लिया राजगिरे का आटा, उसमें डाला थोड़ा सा नमक और इसमें थोड़ा सा मैं ऑयल डालूँगी। और उसके बाद मैं इसको अच्छे से गूँथ लूँगी। राजगिरे के आटे की पूड़ी बनाओ या रोटी बनाओ, कुछ भी बनाओ, तो थोड़ी सी फटी फटी बनती है, तो थोड़ी सी ध्यान से बनानी पड़ती है। मैं तो फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही, देखते हैं कैसी बनती है मुझसे। और फिर इसका मैंने अच्छे से एक आटे को अच्छे से गूँथ के डो बना लिया। और उसको मैंने थोड़ी सी देर के लिए ऑयल लगा के रखा था, ताकि थोड़ा सा वो सॉफ्ट हो जाए, तो अच्छी बने पूड़ी। क्योंकि फ़र्स्ट टाइम बना रही थी, मुझे भी इतना आइडिया नहीं था कि कैसे बनेगी कैसे नहीं। हमेशा तो मम्मी बनाते थे, तो मैंने ट्राई किया था बस। पर अच्छी बनी थी, जो आगे आप देखेंगे परफेक्ट बनी थी। फर्स्ट तो थोड़ी सी मेरी बिगड़ी थी, बट उसके बाद वाली अच्छी बनी थी। सब वो होता है ना कि फर्स्ट चीज़ हम जब भी बनाते हैं तो थोड़ी तो बिगड़ती है। तो मेरी भी बिगड़ी थी, और मेरी तो हमेशा पहली चीज़ हमेशा बिगड़ती है। मेरा पहला डोसा भी बिगड़ता है, ये चीज़ मैंने हमेशा देखी। तो मेरे से फर्स्ट चीज़ तो हमेशा बिगड़ती है। और ये मेरी सेकंड पूड़ी थी। पहली वाली की तो मैंने शूट किया ही नहीं, क्योंकि उसकी स्थिति बहुत ख़राब थी। ये सेकंड पूड़ी थी मेरी, जो कि बहुत अच्छी बनी थी। और इसके बाद मैंने इसको तेल में फ्राई होने के लिए डाल दिया था। और इसके बाद मैंने है ना पॉलीथीन के ऊपर बनाई थी, क्योंकि ना मुझसे इस तरह से बन नहीं रही थी, बार बार चिपक रही थी वो, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि कैसे बनती है ये, इसलिए। और ये देखिए कितनी फूली फूली बनी, मतलब अच्छी परफेक्ट बनी थी मेरी पूड़ी। और मैंने आपसे कहा था ना कि मेरा बड़ा बेटा जाएगा तो छोटा आ जाएगा थोड़ी देर बाद। तो देखिए मेरा छोटा वाला बेटा आ गया, और वो इतनी बातें कर रहा था ना, इतने अच्छे अच्छे गाने गा रहा था, पर मुझे वो सब म्यूट करना पड़ा, क्योंकि वो प्रॉपर वॉइस नहीं आ रहा था उसमें। तो फिर आपको भी कुछ समझ में नहीं आता, तो मुझे फिर दोबारा से वॉइस मेकओवर करना पड़ा पूरी वीडियो को। तो आई होप सो कि आपको पसंद आए मेरे वीडियोज़, और पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि आप लोग अगर सपोर्ट करते हैं, लाइक सब्सक्राइब करते हैं, तो हमको अच्छा मोटिवेशन मिलता है, और हम इंस्पायर होते हैं कि हम आगे और अच्छे वीडियोस बनाएं जो आप लोगों को पसंद आए। तो प्लीज़ अगर पसंद आता है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। और यहाँ मैं सब्ज़ी की तैयारी करने लग गई थी। बहुत सिंपल सी सब्ज़ी बनाई थी मैंने, कुछ भी एक्स्ट्रा ऐसा कुछ भी नहीं करा था। जीरा, हरी मिर्च, टमाटर, और इससे ही आलू को बघार के उसमें मैंने दही डाल दिया था। बहुत सिंपल रेसिपी है, और वैसे भी फास्ट में तो ज़्यादा कुछ डलता नहीं है, तो हम कुछ डाल भी नहीं सकते उसमें ज़्यादा कुछ सब्ज़ी में। तो बस इस तरह से सिंपल तरीके से मैंने बनाई थी, जो कि बहुत टेस्टी बनी थी। और अगर आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगती है तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, आपको भी पसंद आएगी। मुझे तो बहुत पसंद आई, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आई। मैंने दोनों चीज़ आज फर्स्ट टाइम ही ट्राई करी थी, मतलब ये दही वाले आलू और जो राजगिरे के आटे की पूड़ी थी वो मैंने फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई की थी, जो कि काफ़ी अच्छी बनी थी। और बस कुछ इस तरह से ही निकला था हमारा आज का पूरा दिन, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया है। और आप लोग किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करेंगे प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, उससे मुझे आइडिया होगा कि आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करेंगे, तो मैं उसी तरह की वीडियोस बना पाऊँगी। और देखिए ये फाइनल लुक था मेरी सब्ज़ी और पूड़ी का। और हम लोग खाना वाना खा के फ्री हो गए थे, तो मैं सुबह की तैयारी करने के लिए आ गई थी, क्योंकि सोने से पहले सुबह की तैयारी करना ज़रूरी रहता है, बच्चों का टिफ़िन वगैरह बनाना रहता है। तो और आई होप सो कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो, तो लाइक कीजिएगा। और बस इस वीडियो को यहीं अलविदा कहते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और पुराने हैं तो लाइक कर लीजिए। और फुल व्लॉग देखने के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, गुड नाइट।